प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्य की हर इच्छा को अनसुना, अनदेखा करता है और कभी कभी सुनता भी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। आमीन। मनुष्य और परमेश्वर में अंतर आप जानते हैं। परमेश्वर एक आत्मा है और मनुष्य मिट्टी है। मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये मनुष्य जो ऐसा प्राणी है, ये समझता है कि परमेश्वर केवल उसी के लिए बना है और किसी बात में नहीं बना है। ना वो पेड़ पौधों के लिए बना है, ना वो मछलियों के लिए बना है, ना वो पक्षियों के लिए बना है, ना ही वो जीव जंतुओं के लिए बना है, ना सूरज चांद तारों के लिए बना है, ना धरती आकाश के लिए बना है। जो कुछ बना है वो मनुष्य के लिए बना है। यानी कि जो परमेश्वर की हजूरी है वो केवल मनुष्य के लिए है। ये बात गलत है। जब वो पत्थर भी बना सकता है तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। पत्थर तो कभी कभी पहाड़ों से आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं, वो टूटती नहीं। और मनुष्य पैर फिसल जाए, गिर जाए, मुंह के बल गिर जाए, उसके प्राण निकल जाते। तो क्या परमेश्वर मनुष्य के लिए है? बिल्कुल नहीं। अब बात सुनिए। मनुष्य समझता है कि परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करता है, यानी कि वो परमेश्वर को अपना नौकर समझता है। दास, गुलाम कहना नहीं चाहिए, लेकिन वचन के अनुसार शब्द कहना पड़ता है, क्योंकि बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। बाइबल कुछ छुपाती नहीं है। आप इसको पढ़िएगा, आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो संसार के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, जिससे लोग इस बाइबल से नफरत करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये जो फूल हैं ये बनावटी नहीं है, ये कुदरत के उगाए हुए वो फूल हैं जिसमें खुशबू भी है, जीवन भी है और परमेश्वर को मिलने का मार्ग भी है, और ये सच्चाई है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप अपने हृदयों को थोड़ा खोल दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने बटन खोलकर बैठ जाइए। अपने हृदय को, वचन में लिखा है, अपने को नहीं, अपने मन को फाड़, अपने हृदय को फाड़, ताकि परमेश्वर की बातें आपके हृदय में आए। अब सुनिए, जब वो परमेश्वर जी की बात करते हैं, जब वो मनुष्य की बात पूरी नहीं करता, अपनी मर्जी करता है,
तब मनुष्य को जीवन के लाले पड़ जाते। मान लीजिए बहुत बरसात हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लोगों को नूह का जमाना याद आता। क्यों याद आता है? तब सारा संसार पानी में, जल प्रलय में नाश हो गया था। तब इनको अपनी मृत्यु दिखाई देती है। तब ये परमेश्वर को हुक्म नहीं करते, तब ये उसके आगे मिन्नतें करते हैं, फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते चीखते, हर तरह के बलिदान चढ़ाते हैं कि प्रभु अब और बस कर, और बरसात नहीं चाहिए, वरना ये धरती सागर में डूब जाएगी। लेकिन जब वो बरसात नहीं करता, चारों तरफ हाहाकार हो जाती है, पानी पीने को नहीं मिलता, नहाने की बात अलग है, तब भी ये लोग चीखते चिल्लाते हैं। क्यों? बिना पानी के बिजली नहीं बनती, बिजली बंद हो जाती है और इनके प्राण हलक में आ जाते हैं। तब ये रोते चीखते हैं। सुनिए, क्योंकि इन्होंने सब पहाड़ों को नंगा कर दिया है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने पहाड़ों पर हरियाली के वस्त्र पहनाए थे, हर तरह का पेड़ उगाया था, इन्होंने सब काट दिए। इन्होंने वहां अपने घर बना लिए हैं, गंदगी पैदा कर दी है, पूरे मैदानों में, जंगलों में इन्होंने पेड़ काट दिए हैं, सब कुछ नंगा कर दिया है। अब ये चीखते हैं, क्योंकि जहां हरियाली नहीं होती वहां में नहीं बरसता। क्यों? वहां जरूरत नहीं होती। अब सुनिए, ये लोग ऐसा ही कुछ करते हैं, लेकिन जब ये चारों तरफ घिर जाते हैं तो परमेश्वर को नहीं पूछते, उसकी आराधना स्तुति नहीं करते। ये अपने ईश्वरों देवताओं को, उल्टे सीधे दुष्ट आत्माओं को और मनुष्यों की पूजा करते हैं, उन्हीं पेड़ों की पूजा करते हैं जिनको इन्होंने काटा हुआ है। सूरज चांद तारों की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर को ये फिर भी नहीं जानते। हालेलुया। सुनिए, ये जीवते परमेश्वर की ओर मुड़ते ही नहीं है, ये केवल मुर्दा यानी कि कब्रों को पूजने वाले लोग हैं। उसके आगे सर रगड़ते जाएंगे, नाक रगड़ते जाएंगे, दिन रात उसको घुटनों पर बैठकर दबाते जाएंगे, पता नहीं कितना दर्द उसको हो रहा है, जबकि वो तो पहले ही खुद मरा पड़ा है। वो आपकी सहायता क्या करेगा? सूरज चांद तारे आपकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। धरती आपकी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके लिए हर वस्तु को तैयार करती है। पानी आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको जीवन देता है। लेकिन ये संसार के मनुष्य केवल अपनी इच्छा और युक्ति और मर्जी से जीना चाहते हैं। ये जीवते परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं है। जीवता परमेश्वर कौन है? जो हमारे हृदय में रहता है, वो कहीं बाहर नहीं रहता। हालेलुया। सुनिए, जब कोरोना की बारी आई थी, कोई घर से नहीं निकलता था। क्यों? बाहर मौत खड़ी थी। लेकिन तब इनके देवताओं ने, इनके ईश्वरों ने इनको क्यों नहीं बचाया? मान लिया कि मसीह लोग बहुत मरे हैं। क्यों मरे हैं? या तो वो घमंड में मरे हैं, या वो मसीह को मानते नहीं, दिखावे में मसीह बने से। क्यों? जो परमेश्वर को सच्चे हृदय से, मसीहत से मानता है, उसकी ओर कोविड ने देखा तक नहीं, उसके पास आने की जरूरत नहीं की। क्यों? वहां परमेश्वर की हजूरी थी। अब सुनिए, ये सब बातें देखकर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था कि जाकर इनको अलग कर दे, इनको इनके एक दूसरे से अलग कर, ताकि ये अपनी मंडली से अलग होकर परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। यीशु आया, उसने कहा कि जो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएगा वो ही परमेश्वर से आशीष पाएगा और जीवन पाएगा। पहले आपको वचन पढ़ाते हैं, फिर हम बताते हैं।
मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसकी 34 और 34, 35 और 36 में आयत पढ़िए। ये ना समझो कि मैं 34, 35। जो भी पढ़ने लगे। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तेरे पास तेरे लिए मैं तेरे कारण हूँ। मैं तेरे कारण आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य सुनिए, क्योंकि ये इकट्ठे होकर देवताओं की आराधना करते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। जब इनमें आपस में तनातनी हो जाएगी, तब इनमें से एक भी जन अगर परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है तो समझ लीजिए परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि मैं इनको इकट्ठे करने नहीं आया कि इकट्ठे बैठकर ये बातें करें सुने, नहीं, इनको अलग करना है ताकि ये परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं। क्योंकि अगर अकेला मनुष्य दुख में आ जाए तो वो परमेश्वर को बहुत याद करता है। अगर किसी कठ में बैठा हो तो वो आपस में ही बतियाकर समय बर्बाद कर देता है, वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता। अब सुनिए, ये वचन कहता है लोग दूसरों का साथ छोड़कर यीशु की ओर तभी मुड़ेंगे जब ये अलग अलग हो जाएंगे। वो कहता है मैं इनमें तलवार चलाने आया हूं। तलवार कोई सचमुच नहीं कि काट देना है, तलवार जुबान की है कि ये आपस में अपने अपने ईश्वरों की खातर भिड़ जाएं, कि उसका ईश्वर, उसका देवता जो बड़े हैं। तब ये दोनों देखेंगे कि दोनों से कौन बड़ा है। वो परमेश्वर बड़ा है जिसने इन सब देवताओं ईश्वरों को बनाया। क्यों? वचन में लिखा है वो ईश्वरों का न्याय करने वाला है। वो परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महिमा दी है। लेकिन ये संसार के लोग अपने नाम को महिमा देते हैं, वचन तो इनके मुंह में होता ही नहीं है। हालेलुया। क्यों? ये लोग समझते थे यीशु हमें बचाना चाहता है। यीशु आया लेकिन उसने कहा कि मैं तुमको बचाना नहीं, मैं तुमको ताड़ना देने आया हूं, स्वच्छ साफ करने आया हूं ताकि तुम शुद्ध हो जाओ। और परमेश्वर के घर में शुद्धता चाहिए, अपवित्रता नहीं चाहिए, अशुद्धता नहीं चाहिए। हालेलुया। क्यों? ये लोग किसी को परमेश्वर की ओर जाने नहीं देते, उसकी टांग खींच देते। आप देखिए बड़े बड़े साधु लोग राज्य कर रहे हैं, महलों में बैठकर, सोफों में बैठकर। उनका एक एक सोफा शायद 10-10 लाख का, 20-20 लाख का होगा। क्या पहना है? शुद्ध वस्त्र, जिसको जोगिया वस्त्र कहते हैं। जबकि उनका काम है कि वो जंगलों में जाएं, गुफाओं में रहें या झोंपड़ी बनाकर रहें। वहां लोग उनके पास आकर पूछें कि अच्छी बात क्या है। ये कहते हैं कि कोई मनुष्य उनके सामने खड़ा ना हो जाए, हर कोई उनके आगे सिर झुकाए, क्योंकि ये अपने आप को ईश्वर साबित करना चाहते हैं। और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर की ओर अपना मन लगाओ, मुड़ जाओ और जीवन पाओ। क्यों? राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। अब दूसरी बात, जब तक परिवार संसार में इकट्ठा रहेगा, संसार में कईयों में एक ही बात होगी, क्या? कि घर में रहो, खाओ पियो, मौज करो और सो जाओ। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने घरों में इकट्ठे होकर, मंडलियों में इकट्ठे होकर केवल रूढ़िवादी की बातें करते हैं। ये केवल अपने अपने ईश्वर को जबरदस्ती दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नहीं मानता तो इनको क्या तकलीफ है? क्या ये जन्म से जानते हैं कि ये किस जाति में पैदा हुए थे, या इनको खाना देने वाला कौन है, कपड़ा बनाने वाला कौन है, इनको दवाई देने वाला डॉक्टर कौन है? ये नहीं जानते। ये केवल अपना हौमा पैदा करना चाहते हैं लोगों में कि वो बहुत बड़े ताकतवर हैं। अगर यीशु मसीह जिस दिन आएगा तब इनकी गिड़गिड़ाहट देखनी होगी, सुननी पड़ेगी, इनका रोना चीखना देखेंगे आप।
हालेलुया। सुनिए, वो जो भी हैं वो अपने घर में रहें, दूसरे के काम में दखल अंदाजी मत करें। सुनिए, अब यीशु मसीह कहता है कि जो मनुष्य छुपकर या मंडलियों में बैठकर, बड़े बड़े भंडारों में बैठकर ग्रुप बना बनाकर चलता है और परमेश्वर को नहीं जानता, वो उसके लायक नहीं हो सकते। यानी कि जो अपने प्राण को सेफ रखता है, कि चारों तरफ अपने बॉडीगार्ड खड़े कर लेता है, वो उसके लायक नहीं है, क्योंकि उसके लोग ही उसको मार देते हैं। हालेलुया। सुनिए, यीशु चाहता है हर परिवार, ग्रुपों की जरूरत नहीं है। वो कहता है परिवार के लोग अलग हो जाएं, माँ अलग, पिता अलग, यानी कि अलग घर से नहीं निकलना, उनके विचार अलग हो जाए। वो जब एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, तब परमेश्वर उनको बात कराएगा कि बेटे बेटियों, मैं परमेश्वर हूं, मेरी ओर मुड़ो। तब जिसको समझ आ जाएगा वो अपना घराना बचाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि जो उसकी तरह अपना क्रूस, यानी कि अपने सारे दुखों, मुसीबतों, पहाड़ों को अपने कंधों पर लेकर यीशु के पीछे नहीं चलता, वो उसके लायक नहीं है। अगर आप दुखों से डर जाएंगे, मुसीबतों से घबरा जाएंगे, आप यीशु के काबिल नहीं हैं। हालेलुया। वो कहता है जो अपने प्राणों को बचा लेता है, छुपकर कहीं भी जमीन में या किसी ऐसी जगह पर जहां वो सोचता है कि वो सुरक्षित है, वो उसका प्राण वहीं निकलेगा और यीशु मसीह उसको बचाने नहीं आएगा। क्यों? उसने अपने ऊपर भरोसा किया है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। आप हथियारों से अपने आप को चारों तरफ से घेर लो कि कोई उसको मारने ना पाए। अगर आपकी सांस जो चलती है बंद हो जाए, तो हथियार किस काम आएंगे? किसी काम नहीं आएंगे। सुनिए, वो कहता है कि जो भी अपने परिवार को पहल देता है, अपने माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियों को, वो यीशु के लायक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर कोई इकट्ठा नहीं किया जाएगा। सब अलग अलग होंगे, लेकिन सब परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। अगर आप समझते हैं कि आप वहां जाकर अपने परिवार को इकट्ठा करके एक घर बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां आत्माएं जाती हैं, शरीर नहीं जाता। हालेलुया। सुनिए, हमेशा मुश्किलों में जो पड़ा रहता है, जिसको कभी शांति नहीं मिलती, कभी भी सुख चैन नहीं मिलता, वो ये जान ले कि जब उसको यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा, उसके बराबर शांति और किसी को नहीं मिलेगी। उसको अगर यहां पर दुख तकलीफ में रहना पड़ रहा है, तो वो परमेश्वर के राज्य में जाकर शांति से, चैन से, अमन से रहेगा। और यहां लोग उसकी ओर ऐसे ताकेंगे कि देखो कितने शांति से रह रहा है। आप जानते हैं कि एक लाजर नाम का मनुष्य जो गरीब कंगाल था और अमीर की देड़ी पर पड़ा उसकी जूठन खाता था, और कंगाल मर गया, और जो धनी व्यक्ति था, जो बड़े बड़े पकवान खाता था, मलमल पहनता था, वो भी मर गया। लेकिन मलमल पहनने वाला नरक में नीचे, और कंगाल इब्राहिम की गोद में चला गया। तब वो आंख उठाकर देखता है कि ये वही मनुष्य है जो उसका जूठन खाता था, आज वो उसके सर पे बैठा है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र शांति देने के लिए आता है। वो कहता है अपने आप को मेरे हाथों में दे दो, घबराओ नहीं, तुमको किसी बात की घटी और कमी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है अपना क्रूस उठाओ, यानी कि हमेशा अपनी मृत्यु को सामने रखो। याद रखो कि पता नहीं कब आ जाए, तब आप हमेशा कामयाब रहेंगे। वो यीशु को अपना आप देने वाले मनुष्य के लिए परमेश्वर भी सहायता करता है। हालेलुया। और अपने में वो कहता है कुछ मत रखो, क्योंकि तुम्हारा यहां कुछ नहीं है।
आप एक शब्द भी सुनते हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। किसका मतलब क्या है कि जो है वो परमेश्वर का है, वो अकाल पुरख का है। इसलिए अपनी किसी बात को ये मत कहो कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारी तो सांसें भी तुम्हारी नहीं है। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसकी 37 से 39 तक। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे जोगे नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे जोगे नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह भी मेरे जोगे नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण बचाता है वह उसे पाएगा। खोता है, होता है। पढ़ो द्वारा। और वह मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो यीशु के लिए अपना प्राण दे देगा, डरेगा नहीं कि ये मिट्टी का शरीर है, इसमें आत्मा तो परमेश्वर की है, तो परमेश्वर उसके प्राण को कभी नाश नहीं होने देता। दूसरी बात, जो धर्म और अच्छाई के कारण सताए जाते हैं वो स्वर्ग में उनको बहुत बड़ा फल मिलता है, चैन आराम मिलता है, बड़ा ओहदा मिलता है। क्योंकि ये लोग संसार में सब दुख उठाने के लिए आए हैं, सुख लेने के लिए कोई नहीं आए हैं। जो यीशु के नाम से दुख उठाता है वो स्वर्ग में अच्छा फल पाता है, स्वर्ग के राज्य में उसको एक अच्छा ओहदा और यीशु का साथ मिलता है। आप वचन को पढ़कर देख सकते हैं, मत्ती की इंजील 5वां अध्याय उसकी 10 से 12 आयत। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे कि आनंदित और मगन रहना। तब आनंदित और मगन रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि जब भी आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल कर लेते हैं तो यीशु आपको संसार से अलग कर देता है, और संसार आप पर बहुत बड़े बड़े झूठे और गंदे गंदे इल्जाम लगाकर कि ये मसीह बन गया है, इसने बाप बदल लिया, इसने पैसा लिया है, इसने ये किया है, वो किया है, इसने धार्मिकता छोड़ दी है, ये धर्म को भूल गया है, इसने माता पिता का आदर नहीं किया। छोड़ दीजिए, जब मनुष्य मर जाता है तो आपके साथ कोई नहीं जाएगा, चाहे वो आपका बाप हो, आपकी माँ हो, आपका भाई बहन हो, कोई हो, पत्नी तक हो, कोई आपके साथ मरने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये किस काम की है? इससे अच्छा है कि यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल कर लो, उसका क्रूस उठा लो, उसके दुखों को अपने ऊपर लाद लो, ताकि वो आपको शुद्ध और पाक करके पिता के सामने पेश कर सके। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।